गुड इवनिंग एवरीवन। आने वाले 7 दिनों में हम लक्ष्मी जी के वेलकम के लिए 7 वीडियो क्रिएट करेंगे और आज का पहला वीडियो है जिसमें हम लक्ष्मी जी के वेलकमिंग के लिए कुछ तैयारियां करेंगे। और ये जो रिचुअल है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक फाउंडेशन लॉ, द वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इस पे ही बेस्ड है कि कैसे इस लॉ के थ्रू ना केवल इस दिवाली बल्कि साल भर, जीवन भर आप पैसे को कैसा एंडलेस पैसा को अट्रैक्ट कर सकते हो, आकर्षित कर सकते हो। और ये पूरा लॉजिकल है, ये जो लॉ है पूरा आपको इसमें लॉजिक भी नज़र आ जाएगा, साइंस भी नज़र आ जाएगा। इसलिए हर एक व्यक्ति जो भी इस वीडियो को सुन रहा है दिल से, दिमाग से इसको फॉलो करेगा। और जब हम कोई भी चीज़ दिल दिमाग से करना शुरू कर देते हैं तो यूनिवर्स भी उसको मल्टीप्लाई करके हमारे जीवन में देना शुरू कर देता है। तो ये जो लॉ है द वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वैक्यूम मतलब खाली स्थान। जब हम किसी चीज़ के लिए ना खाली स्थान क्रिएट कर देते हैं तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली उस खाली स्थान को भर देता है। दिस इज़ द लॉ ऑफ वैक्यूम। तो हमें वेल्थ के लिए आज जगह बनानी है। कैसे बनानी है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी ताकि हम वेल्थ को वेलकमिंग कर सकें, मनी को अट्रैक्ट कर सकें। एक्चुअली दिवाली की जितनी प्रिपरेशन होती है ये सारी जो हम ट्रेडिशनल प्रिपरेशन करते हैं ये सारी कहीं ना कहीं इसी लॉ पे बेस्ड है। इस लॉ के बारे में हम डिटेल में जानने से पहले कि ये कितना रिजल्ट ओरिएंटेड लॉ है, 2 स्टोरी सुनेंगे और उसके बाद में हमें क्या करना है वो हम रिचुअल इसमें करेंगे। और एंड में हम ये बताएंगे कि ये लॉ है ना जीवन की हर एक फील्ड में इम्प्लीमेंट होता है और सिर्फ एक बार नहीं, जितनी बार करोगे उतनी बार पैसा अट्रैक्ट होगा, उतनी बार जो भी आपने इंटेंशन क्रिएट की है, जो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो वो होता है, 100% होता है। जीवन भर उससे आप लाभ उठा सकते हो, हर वो चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। तो इस लॉ के बारे में डिटेल समझने से पहले हम ये स्टोरी को सुनते हैं जो कि बॉब प्रॉक्टर की जो बुक है यू वन बॉर्न रिच, उसमें एक चैप्टर है, उन्होंने ही इस लॉ को बताया है। उस चैप्टर में बहुत अच्छे से इसका डिस्क्रिप्शन है। तो आइए वो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले इस कोट को हमेशा ध्यान रखिए, व्हेन यू मेक स्पेस फॉर न्यू थिंग्स इट विल मस्ट गेट फिल्ड। कहीं भी अगर आप खाली स्थान बनाओगे ना तो वो भर जाता है। अब ये स्टोरी सुनते हैं कि कैसे इस लॉ से इन्होंने अपने जीवन को बदला और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जीवन भर उस लॉ को यूज़ करके कैसे वेल्थ को क्रिएट किया। बॉब प्रॉक्टर की ये स्टोरी है। बॉब प्रॉक्टर के मुंह बोली सिस्टर आप बोल सकते हो। उनके हस्बैंड का नाम था डैन और उनकी बहन का नाम था मर्ग। उसका एक स्क्रीनशॉट मैं इसमें लगा दूंगी, उसको आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या हुआ उस स्टोरी में और उन्होंने क्या बोला। तो मैं इसको शॉर्ट में बताती हूँ। वो एक बार उनके घर गए और उनकी सिस्टर ने, दे आर वेरी पुअर, वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने कॉफ़ी के लिए उनको इनवाइट किया। बॉब प्रॉक्टर उनके अपनी वाइफ के साथ उनके घर गए और उन्होंने उनको चाय के लिए अपने लिविंग रूम में नहीं बैठाया, किचन की तरफ बुलाया। तो उन्होंने पूछा कि क्यों ऐसा किया, तो उन्होंने बोला कि वो अपने लिविंग रूम में जो पर्दे डले हुए हैं ना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। तो बॉब प्रॉक्टर ने बोला कि आई कैन टीच यू कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ और आपको इसके लिए मेरे सेमिनार में आना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। और उन्होंने फिर अटेंड भी किया। उसके बारे में पूरा डिटेल आगे है कि पहले सेमिनार में उनको समझ में ही नहीं आया कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन क्या है, पर जैसे ही उन्होंने पूछा व्हाट यू वांट, तब उनके दिमाग में एकदम से ट्रिगर किया मर्ग के दिमाग में कि इतने सालों से मतलब वो सोच ही नहीं पा रही थी कि एक्चुअली मैं चाहती क्या हूँ। उनके दिमाग ने चाहने वाली चीज़ों को सोचना ही बंद कर दिया था। वो एज इट इज़ लाइफ जिए जा रहे थे और यही 99% लोग करते हैं जो कि इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं रहते हैं। उनको पता ही नहीं रहता है कि वो चाहते क्या है, बट बहुत सारी चीज़ें वो नहीं चाहते फिर भी उनके साथ जीते रहते हैं। पर हम दिमाग में वो
फोकस नहीं डालते, एनर्जी नहीं डालते, अटेंशन नहीं डालते कि एक्चुअली हम चाहते क्या है। फिर वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई, वहाँ से उन्होंने डीप स्टडी किया और उसके बाद तो एक हफ्ते में उन्होंने 50 चीज़ें ऐसी क्रिएट कर ली, 50 चीज़ों की लिस्ट जो वो चाहते थे। तो बैक टू द स्टोरी, फिर उन्होंने बोला कि ये गलत है कि आप जो बोल रहे हो कि आप पर्दों को लाइक नहीं करते हो। अगर आप लाइक नहीं करते तो वो यहाँ टंगे हुए नहीं रहते, लगे हुए नहीं रहते। ये आप गलत बोल रहे हो, यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग, यू लाइक्ड इट, इसलिए ये यहाँ है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं पसंद नहीं करती हूँ, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास दूसरे पर्दे नहीं हैं कि मैं लगा सकूँ, और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसको दूसरे लेके आ सकूं, खरीद सकूं और चेंज कर सकूं। तो उन्होंने बोला नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप कोई चीज़ को पसंद नहीं करते हो तो वो आपके पास नहीं होना चाहिए, एंड आप इसको निकाल दीजिए। और फिर उन्होंने बोला तो फिर नए कहाँ से आएंगे? उन्होंने बोला डोंट वरी, ये लॉ है, जब हम उस चीज़ को निकाल देते हैं तो वैक्यूम को भरने के लिए ऑटोमेटिक उसके जो भी कॉम्पनसेशन के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, रिक्वायर्ड होगी, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो, आपके पास ऑटोमेटिक आकर्षित होके आएगा किसी ना किसी रूप में। और उन्होंने वैसा ही किया, उन्होंने पर्दे निकाल दिए। अगले महीने जब उनके पास वो मिलने आए बॉब प्रॉक्टर, तो उन्होंने देखा कि नए पर्दे लगे हुए हैं। तो जैसे ही उन्होंने निकाला, कहीं ना कहीं से मनी मैनिफेस्ट हुई उनके पास और उन्होंने नए पर्दे लगा लिए। फिर तो उनको लॉ के बारे में समझ में आ गया और उन्होंने फिर अपना फर्नीचर भी ऐसे ही चेंज किया, पहले अलग कर दिया, फिर कहीं ना कहीं से पैसा अट्रैक्ट हो गया, नया फर्नीचर आ गया। इतना ही नहीं, उन्होंने फिर अपना बिजनेस भी शुरू किया और वो बिजनेस में भी ऐसे ही इसी लॉ को फॉलो करते गए और वो इतना अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट किए, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत अच्छी हो गई। तो देखिए कैसे इस लॉ को उन्होंने यूज़ करके अपनी लाइफ को चेंज किया। मतलब वैक्यूम क्रिएट करना है आपको मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए इस दिवाली में। दूसरी और एक बहुत छोटी सी है स्टोरी, ये एथलीट्स की स्टोरी है, प्लेयर की स्टोरी है। उन्होंने एक नया घर लिया, वहाँ शिफ्ट किया, बहुत सुंदर घर बनवाया, सेल्फ बनवाई, उसमें उनको जो अवार्ड मिलते थे उसके लिए सेल्फ बनवाई और उन्होंने बहुत सारे जो मिले उनको अच्छे से सजा के रखा, बट एक बहुत बड़ा सेल्फ खाली रखा। वो इसलिए रखा क्योंकि जब मैं एक दिन वर्ल्ड कप जीत के लाऊंगा तो मैं उसको यहाँ रखूँगा, और एक दिन वो वर्ल्ड कप जीते और उस जगह पे वर्ल्ड कप रखा। ये भी स्टोरी है, बहुत सारी जगह आपको मिल भी जाएगा, आप उसके बारे में ढूंढोगे तो देखिए कि कैसे आपको पहले वो जगह बनानी पड़ती है, फिर वो चीज़ आपके पास आती है। तो अब आते हैं कि इस दिवाली आपको करना क्या है। ये स्टोरी इसलिए कि बिलीव क्रिएट हो, आपको लगे कि हाँ साइंटिफिक है, लॉजिकल है और इसको करने में कोई नुकसान नहीं है, केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि यूनिवर्स इसी लॉ के अकॉर्डिंगली काम करता है। सबसे पहले आपको इस दिवाली में एक तिजोरी खरीदना है, सेफ खरीदना है। अगर नहीं खरीद पाए आप तो छोटी सी खरीद सकते हो जो कम दाम की हो, बट एक चीज़ होनी चाहिए, और ख़ासकर तिजोरी ही हो तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आपके वार्डरोब में अगर कोई ड्रॉर है तो उसको आप तिजोरी जैसे यूज़ करिए, पर कोशिश कीजिए कहीं ना कहीं से आप अगर जब इंटेंशन डालोगे ना तो कहीं ना कहीं से उसके लिए पैसा भी आ ही जाएगा। और कोशिश कीजिए इस दिवाली छोटी सेफ अगर आप नहीं ले पा रहे हो, और अगर अच्छे से ले पा रहे हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, एक तिजोरी ज़रूर लीजिए। और जैसे ही तिजोरी आएगी ना, तिजोरी में भरने के लिए पैसे भी आकर्षित होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि व्हेन यू मेक स्पेस फॉर न्यू थिंग्स universe must fill it will filled automatically। तो ये नियम ही है, धीरे धीरे पैसा भी आने लगेगा। अब ये करेगा कैसे? सबकॉन्शियस माइंड में क्या करेगा, हमारा फोकस वहाँ जाएगा, हमारी अटेंशन वहाँ जाएगी, पैसा क्रिएशन, फाइनेंस क्रिएशन हमारी वैल्यू बन जाएगी, हमारी प्रायोरिटी बन जाएगी, क्योंकि वो चीज़ सामने रहेगी, हमने वहाँ एक्शन लिया है। तो हमारा दिमाग न्यू आइडियाज़ क्रिएट करेगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, कंफर्ट जोन से निकलने का साहस देगा, और जब हम नए काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली पैसा आएगा, यूनिवर्स भी अलाइनमेंट पे आ जाएगा, आपके जो एक्शन है वो और फीलिंग, थिंकिंग सब कुछ अलाइनमेंट में आ जाएगी और पैसा आकर्षित होना शुरू हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ अमेजिंग रिचुअल है और ये करना ही चाहिए। आप देखो जो बहुत रिच रहते हैं उनके पास कहीं ना कहीं कोई जगह ज़रूर होती है पैसे रखने के लिए। तो जब आप
रिचनेस की फीलिंग क्रिएट करोगे, अपने घर में पैसा इतना आ रहा है, आप फील करो कि 24 लाख 25 लाख कैश आपके घर में, तो क्या आप उसको कहीं भी छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना, उसके लिए एक स्पेशल स्पेस बनाओगे, उसके लिए अच्छे से सेफ्टी में रखोगे, क्योंकि पैसे की अगर रिस्पेक्ट करोगे तो ही पैसा आपके पास रुकेगा, अदरवाइज पैसा नहीं रहेगा। लक्ष्मी वैसे भी चंचल होती है, तो वो रुकेगी नहीं, उसको उसका स्पेस ही नहीं मिलेगा। आप किसी के घर जाते हो और अगर आपको वहाँ पे रहने की सुविधा ना मिले तो आप कितने दिन रहोगे? ज़्यादा दिन रह ही नहीं सकते। जब आपको स्वागत की अच्छी तैयारी मिलेगी, आपको अपना मन वहाँ लगेगा, रहने की जगह भी मिलेगी, तो आप वहाँ स्थिरता से रहोगे। तो लक्ष्मी की स्थिरता के लिए ये काम जरूर करना है आपको। इस दिवाली एक सेफ या तिजोरी खरीदिए, रखिए, ताकि लक्ष्मी जी के लिए आपने जगह बना ली, ऐसा मैसेज चला जाएगा और लक्ष्मी आपके घर आएंगी। इसको ट्रेडिशनल वे में इस तरह भी समझ सकते हो, ये जो वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, हम दिवाली में हमेशा सफाई करते हैं, 7 दिन पहले से ही हम सफाई करना शुरू कर देते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि जब पुरानी चीज़ें जाएंगी तभी नई चीज़ों के लिए स्पेस बनेगा, तभी जब हम लक्ष्मी जी के आने के लिए जगह बनाते हैं ना, तभी लक्ष्मी जी हमारे घर आती हैं। और ये जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशन में जो रिचुअल्स बताए हैं ना, ये बहुत गहरी सोच के थ्रू बताए हैं उन्होंने। इसको बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके बताया, तो आपको जिस भी तरीके से समझना है इसको समझिए, बट ये काम ज़रूर कीजिए, मेक स्पेस फॉर मनी, मेक स्पेस फॉर वेल्थ, एंड इट विल श्योरली ऑटोमेटिकली कम बाय दिस लॉ। कौन सा? द वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इसको आप हर स्पेस पे यूज़, हर फील्ड पे यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ के, चाहे आपको वेल्थ क्रिएट करना हो, चाहे आपको कोई हैबिट बदलना हो, चाहे आपको प्रमोशन चाहिए हो, कुछ भी चीज़ चाहिए, बिजनेस अट्रैक्ट करना, हर चीज़ के लिए जगह पहले क्रिएट कीजिए। डेस्क को आप ऑर्गेनाइज कीजिए, आप मीटिंग कर रहे हो तो मीटिंग के लिए एरिया रेडी कीजिए, कुछ भी, वार्डरोब में आपको नए क्लोथ्स चाहिए तो पुराने क्लोथ को अलग कीजिए, उसके लिए जगह बनाइए। देखिए ऑटोमेटिकली इट मस्ट गेट फिल्ड, ये होता ही है। शूज़ आपको पुराने हो गए, उनको निकालिए, नए अपने आप ही आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हर एरिया में ये लॉ काम करता है। तो आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट लक्ष्मी जी इन योर हाउस इन दिस दिवाली एंड थ्रू आउट द ईयर। इस उपाय को जरूर कीजिए, तिजोरी कहीं ना कहीं से जरूर लीजिए, आपकी आर्थिक परिस्थिति के अकॉर्डिंगली लीजिए, नहीं तो ड्रॉर बनाइए, पर एक स्थान जरूर बनाइए, एंड मनी विल फ्लो इनटू योर लाइफ एंडलेसली। एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।